चलिए एक नया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। जानते हैं कि हर शाम को एक नया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ला के देते हैं। इसके पहले 2 वीडियो लोड किया गया है, जो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका दिया है, और एलडीसी का जो बीपीएससी के द्वारा किया गया था उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड किया गया। फिर से बिहार दरोगा का जो 26/12/2021 का जो पेपर हुआ है प्रीलिम्स का, ठीक है ना, उसका हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो उत्तराखंड में किया गया है। सबसे ठीक है, सर्वोच्च ऊंचाई वाला कितना ऊंचाई है, ये 11,000 फीट का ऊंचाई है, इसको याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एंकर शब्दावली का उपयोग कहाँ होता है, तो एंकर शब्दावली का उपयोग होता है रिले रेस में होता है। एंकर शब्दावली का उपयोग कहाँ होता है, रिले रेस में होता है। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जाति प्रथा का कारण नहीं है, तो जाति प्रथा का कारण नहीं है, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा कि पूरा का अर्थ क्या होता है, तो पूरा का अर्थ होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है ना। तो इसका ई होगा, इसमें कोई ऐसा नहीं दिया हुआ है, इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे। पाँचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव मनाया जाता है, तो कटी बिहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कटी बिहू महोत्सव आपको जो है असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कहाँ हुई थी, तो अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि जो हुई थी वो थी नानकिंग में हुआ थी। नेक्स्ट है कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है, तो उसके लेखक है अभिजीत गुप्ता। नेक्स्ट है वेबर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है, तो वो है कानून। नेक्स्ट है कि इंडेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है, तो प्रवासी से है, ठीक है ना। प्रवासी का इंडेक्स का मतलब होता है कि जो मानव सूचकांक होता है, पासपोर्ट इंडेक्स होता है, पासपोर्ट का सूचकांक होता है कि कौन सा पासपोर्ट का कौन सा मानव का होता है। हाईपी इंडेक्स होता है, बहुत सारा इंडेक्स होता है, तो उसको रेगुलेट करता है आपको कौन करता है, तो प्रवासी करता है। दस नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरनद्वीप है, बैरनद्वीप। 11 नंबर देखिए कि कौन सा मंत्रालय खेल मंत्रालय के सम्मान से जुड़ा है, तो वो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय है, ठीक है ना, जो खेल मंत्रालय के सम्मान से जुड़ा हुआ है। 12 नंबर देखिए, भारत में जल प्रदूषक निरोधक व नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है, तो वो आपको लागू कब हुआ है, तो 1974 में हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड में कौन से 4 देश हैं, तो क्वाड में जो आपको देख लीजिए 4 देश है आपको, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 14 नंबर देख लीजिए, सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन कौन किया है, सप्त क्रांति का अवधारणा का प्रतिपादन जो किया है वो कौन किया है, सप्त क्रांति अवधारणा का प्रतिपादन जो किया है राम मनोहर लोहिया किए हैं, ठीक है ना। अब ये भी पूछा जा सकता है सप्त क्रांति में था क्या क्या चीज़ जुड़ा हुआ है। सप्त क्रांति में देख लीजिए कि सप्त क्रांति में है नर नारी का समानता, सप्त क्रांति मतलब कि 7 पॉइंट होता है, ठीक है ना। और दूसरी था उसका राजनीतिक, आर्थिक एवं शारीरिक रंग के आधार पर असमानता के विरुद्ध, जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों के विशेष अवसर के लिए, कई देशों द्वारा दूसरे देशों में गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता और निजी पूंजियों को विषमताओं के खिलाफ आर्थिक समानता के लिए, और निजी जीवन में अस्थायी हस्तक्षेप के खिलाफ लोकतांत्रिक पद्धति के लिए, और 7वां था कि अस्त्र शस्त्र के खिलाफ सत्याग्रह के लिए। ये था राम मनोहर लोहिया का सप्त क्रांति। नेक्स्ट है 15 नंबर कि जब आयोडीन की घोल
कि कुछ बूंदे को चावल में पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है चावल में पानी के शामिल है। ये स्टार्च का इंगित करता है, स्टार्च का, तो इसका हो जाएगा सी। 16 नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या पूर्ण है। तो ये आपको 8649 है, इसका वर्गमूल जो होता है 93 होता है, इसलिए पूर्ण है। 17 नंबर देख लीजिए। सत्रह नंबर है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में हार्मोलिन का विक्रय का आरंभ किया था। तो वो किया था एली लिली। चलिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्था स्थित है, कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है आपको देहरादून। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस से रामसर प्रस्ताव संबंधित है। तो रामसर प्रस्ताव संबंधित है आर्द्रभूमि से। 20वां देख लीजिए कि चेन मेंग किस स्पर्धा का खिलाड़ी है। चेन मेंग जो है आपको टेबल टेनिस स्पर्धा खिलाड़ी हैं। 21 नंबर देख लीजिए कि इनमें से एक आवश्यक एसिड अमीनो एसिड कौन है। तो इनमें से आवश्यक अमीनो एसिड हैं आपको ल्यूसिन है। नेक्स्ट है, भारत में चाय उत्पादन में भारत प्रथम स्थान किस राज्य के है। तो वो तो जानते होंगे आप लोग, असम का है। 23 में देख लीजिए कि भारत आकार में क्या है। तो भारत आकार में जो है विश्व के 7वां सबसे बड़ा देश है। 24 में देख लीजिए ऐसी समशिष्ट पारस्परिक क्रियाएं जिसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरी का ना तो लाभ होता है ना हानि होता है, वो क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं सहभोजिता। 25 के देख लीजिए कि सौर सेल बनाने के प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। तो वो है सिलिकॉन। और 26 नंबर में देख लीजिए किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किया है। तो वो किया है वियतनाम। ये पूछ सकता है कि कब किया है। तो वो 14 नवंबर 2020 में किया गया है। इसको वर्चुअल माध्यम से हुआ था। ये 15वां शिखर सम्मेलन है, इतना जानकारी कर लीजिए। और इसमें जो भारत के विदेश मंत्री जो हैं वो डॉक्टर एस जयशंकर भाग लिए थे। 27 नंबर देख लीजिए प्रतिदीप्त नालिका एवं नियॉन चिन्हों बल्बों में होता है। तो वो कब होता, क्या होता है। तो वो गैसों में होता है। 28 देख लीजिए निजी क्षेत्र में लघु एवं माध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख और निवेश निगम का प्रयोजक कहलाता है। तो वो विश्व बैंक कमीशन कहलाता है। 29 नंबर में देख लीजिए कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ विषय राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में डाल दिए हैं। इनमें से कौन नीचे दिए गलत है। तो वो है आपको वन स्थानीय स्तर का डी हो जाएगा आपको। 30वां नंबर में देख लीजिए कि 30वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि 2024 में 33वां ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी। तो वो पेरिस के द्वारा की गई थी। 31वां है जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उसर के खिताब नवाजा गया है। तो वो उस्ताद मंसूर नवाजा गया है। पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो पेले जो है फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। चलिए, 33वां देख लीजिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूहरचना क्या है। तो वो है आपको सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, माने इनमें सभी है। नाभिकीय रिएक्टर का वह अब जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं मंदक। यूटोपिया का लेखक कौन है। तो यूटोपिया का लेखक जो है आपको कौन है। तो यूटोपिया का लेखक आपको जो है वो थॉमस मोर है। 36 नंबर देख लीजिए कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइक्रोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः क्या है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम क्रमशः 8S 80S है, 70S है और 70S है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। तो वो है आपको परिवार। अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। तो अरुणोदय योजना जो है आपको असम द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है।
तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। निम्नलिखित में किसे 2021 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है किसे? तो वो दिया गया है आपको साहित्य में नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। इसका 40 का आंसर ये हो जाएगा। गंधार कला शैली का समन्वय क्या है? तो गंधार कला शैली का भारत और ग्रीक कला का। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो कन्नौज थी। चलिए, इस समय अनुक्रमण को इसमें होगा तो इसका डी हो जाएगा। n के पावर 17 n होता है, इसका m होता है। नेक्स्ट है कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो वो किया है सुमंगल। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्टीमिंग। स्टीमिंग ही होता है, जानते होंगे। मोमो भी स्टीमिंग से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम में हुआ था? तो ये तो हुआ था आपको 1935 का, जानते होंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935। और सबसे तेज जो है हिमीकरण विधि, जिसके द्वारा नाइट्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, उसको कहते हैं, उसको बोलते हैं ब्लास्ट फ्रीजिंग। और नेक्स्ट है कि तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत या प्रकाश के रंग दिखाई देने के कारण क्या है? तो वो कारण है व्यक्तिकरण। नहीं, ये जो तेल का परत के बारे में पूछेगा, ये कुछ भी पानी का परत के बारे में पूछेगा, तो इसका एकदम कॉन्सेप्ट है कि इसका जो है आपको व्यक्तिकरण ही आंसर होता है। तो इसका आप आराम से आँख मूंद के इसको व्यक्तिकरण आप मार सकते हैं। नेक्स्ट है कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो वो जो है पनपते हैं उसको ऑस्ट्रोफ्लेकायु। नेक्स्ट है ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। क्या मापन किया जाता है? दूरी का। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में जिसे अध्ययन से के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? वो किस प्रकार का समाज जब सम्मिलित साधनों का प्रबंध करते हैं उसी कहते हैं। नेक्स्ट है सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासनकाल में बनाया गया था? तो वो बनाया गया था अशोक के शासनकाल में। देखिए एक है, इसको मैथ है, लेकिन मैथ तो हम इसमें बताते नहीं हैं, ठीक है ना। इसका स्पेशल से क्लास लेंगे, उसका जितना भी है प्रीवियस का क्वेश्चन का एक बार सब मैथ का सॉल्यूशन कर देंगे। लेकिन इस तरह क्वेश्चन को याद रखिएगा कि एक समाज के बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित थे और सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इस तरह से बहुत आता है कि समाज के बैठक हो गया, पार्टी में हो गया, तो उसका फार्मूला है n × n-1/2, ठीक है ना। तो n यहाँ क्या है? तो 10 है, तो 10 को पुट कर दीजिए और इसका 90/2 के 45 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। आसान है ये भी मैथ है। इसका देख लीजिए, इसका सी आंसर है। 55 नंबर पे भी देख लीजिए, ये भी कह रहा है, इसका भी सी है। इसका भी ट्रिक है कि 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोरों में मानों में शामिल करते हुए कितनी संख्याएं में 5 से विभाजित है? तो वो आपको हो जाएगा 101। नेक्स्ट है वर्ग संग्रह का अवधारणा किससे ली गई है? तो वो सब तो जानते होंगे, मार्क्सवाद से ली गई है, कार्ल मार्क्सवाद से। और ये भी पूछ सकता है, अवधारणा नहीं पूछेगा नहीं, लेकिन इसको जान लीजिए उसमें होता क्या है। तो इसमें वही होता है कि अब तक विद्वान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ठीक है ना। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की उपसंधि है तथा साथ ही यह अतिरिक्त मूल्यों के सिद्धांत के अनुकूल है। नेक्स्ट है पुरुषों का चक्का डिस्क का वजन क्या होता है? तो पुरुषों का चक्का डिस्क का वजन 2 kg होता है। चलिए ये जानते होंगे।
एक खाद्य श्रृंखला के निर्माण निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो वो होती है उत्पादन की। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो वो उत्तरी बिंदु इंडिया कोल है। निम्नलिखित में से कौन है ए प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक है? तो ये है लेखक बराक ओबामा, वो 2009 में लिखे थे ये बुक। ये लुप्त संख्या है। चलिए 62 नंबर देख लीजिए। कौन सा श्रेय स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं शिक्षा संबंधित है, ठीक है ना, एजुकेशन से संबंधित है। ये एक डिजिटल पोर्टल होता है ये, ठीक है, जो केंद्र सरकार से इसकी पहल की है, जो स्वयं पोर्टल देश भर में एक मुफ्त ऑनलाइन प्राप्त करके 32 DTH चैनल प्रदान किया है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है, स्वयं का मतलब पूछ सकता तो होता है स्टडी बॉक्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग, ठीक है ना, साइंस, यही होता है इसका। चलिए अब नेक्स्ट है कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की संख्या कितना है? तो वो संख्या 21 है। नेक्स्ट थी भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं? तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में आपको मनाते हैं 4 फरवरी को। नेक्स्ट है 66 नंबर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है? तो वो आपको गुजरती है आपको गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। नेक्स्ट है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना। तो दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है छत्तीसगढ़ से है, संबंधित है। इसको आप बंगाल मत मार दीजिएगा, कोलकाता समझ के, ममता बनर्जी की सरकार समझ के। ये जो स्कीम चलाया गया था वो 19 नवंबर 2020 को चलाया गया था। नेक्स्ट है निसार, जो इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ये कहाँ है? तो नासा का निसार होता है। आप इसको नासा से ही रेगुलेट कर सकते हैं, नासा NAS से, और निसार भी NISAR, तो इससे बहुत ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है ना। तो नासा जानते हैं कहाँ का है, ये सैटेलाइट है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट है 69 नंबर की दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में होती है, तो वो क्या होती है? सावयवी एकता होती है। 70 नंबर है कि जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ा, तब भारत के वायसराय कौन थे? तो वो भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे आपको लिनलिंगथो। नेक्स्ट है कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू की गई है? तो वो अमेजन के द्वारा शुरू की गई है। ये नाभिकीय क्षय उत्सर्जनों कयो का है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा तीनों होता है। नेक्स्ट है सोनार का क्या मतलब होता है? सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग होता है इसका मतलब, तो इसका डी हो जाएगा। 74 है नामदफा। ये तो कितना बार हम आपको बताया, अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क का नाम है ये नामदफा। इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1974 में हुआ था, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल तो पूछता नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, तो 1985 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है 75 कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ पे स्पेसपोर्ट विकसित किया गया है? तो वो विकसित किया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है एशियाई खेलों में बैडमिंटन की पहली बार शामिल किया गया है। तो एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार 1962 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार माना जाता है अलाई दरवाज़ा को। दूध की उपस्थित चक्रा है, तो वो क्या है? तो वो होता है लैक्टोस होता है। एलर्जी के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ क्या है? तो वो है आपको LIG है, LGG है। इसमें 80% होता है, पूर्ण शरीर का 75% और 80% इसका होता है। नेक्स्ट है देख लीजिए कि किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण का आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम संरक्षण पर आधारित है। इसका क्या होता है? तो आवेश ऊर्जा होता है ये। 81 देख लीजिए कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो उनका राजधानी रायगढ़ था, जानते होंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पानी में से कौन सी धातु मिनीमता रोग का कारण है? तो वो है मिनीमता रोग का कारण है पारा। नेक्स्ट है फिलिप स्टेट नामक अंग्रेज हैं, तो वो क्या है अंग्रेज फिलिप स्टेट? वो है मेरठ षडयंत्र केस के। मैथ है ये 84 नंबर, इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। 85 देख लीजिए FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से
FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है? तो खेलकूद द्वारा चालू किया गया है। FIT मतलब होता है फिट इंडिया मोबाइल ऐप, इसको भी ध्यान करिएगा। इसको स्टार्टिंग कब पूछ सकता है, स्टार्ट कब हुआ था? तो ये जो स्टार्ट हुआ था आपको 29 अगस्त 2021 में हुआ था, पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि फजल अली आयोग संबंधित है, तो फजल अली राज्यों के पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। चलिए 87 नंबर देख लीजिए कि अशोक चक्र सौर पुरस्कार स्थापित हुआ है, कब हुआ स्थापित हुआ है? तो वो हुआ आपको 1952 में। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन मिसाइल पनडुब्बी से टेस्ट फरार किया गया है? तो वो किया गया है रूस, रसिया। नेक्स्ट है 89 नंबर की भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है देश के जांच अभिकरणों को निगरानी रखना। चलिए 90 नंबर है कि उत्पाद का संभावना परिधि के अंतर्गत स्थित है, तो वो कब स्थित साक्ष्य होता है, परकुशन नहीं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने के लिए शक्ति वर्णित है, तो वो शक्ति वर्णित है 123 में। 92 नंबर देख लीजिए कि आमने सामने की अंत क्रिया में संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन होता है, वो कहलाता है सूक्ष्म समाजशास्त्र। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु के होने वाले वर्षा को कहाँ पे आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है? तो वो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि 2001 में जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना थी, तो वो थी 1029 मिलियन। नेक्स्ट है कि गंगो कॉड चोलपुरम का निर्माता कौन कहते? तो वो चोल वंश से आप समझ सकते हैं, राजेंद्र प्रथम का ही आता है, तो इसका भी एक ट्रिक है, इसको आप राजेंद्र प्रथम ही रखिएगा, ठीक है ना। चोल जैसे ही कहीं भी रहेगा तो राजेंद्र प्रथम का ही आता है, नाम आता है। भारत की प्रथम और सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ पर स्थापित है? तो वो आपको परवनी महाराष्ट्र में स्थापित है। नेक्स्ट है कि पूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो पूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से है। नेक्स्ट है कि भारत में संसदीय प्रणाली का शून्य का आशय क्या है? तो शून्य का आशय है प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगली मद के बीच समय जब सदस्य अध्यक्ष के अनुमति के बिना कोई विषय उठाया जाए तो उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है 99 नंबर कि किस संस्था ने इसरो को उपयोग के लिए C32L-S2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेट टैंक का विकसित किया है? तो वो किया है आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हुआ है विकसित। नेक्स्ट है और अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य के लिए योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है कृष्णा सोबती का। तो ये था इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हर शाम को एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें अपलोड करते हैं इस चैनल पे। अगर आप जुड़े हैं तो फ्री में, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होगा, ठीक है। आप देख लीजिए बिहार दरोगा का हम क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन किए हैं, पिछला बार भी किए हैं। 22 में जो पूछा गया था, ये जो 26 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है 26/12/2021 का, इसका था प्रथम शिफ्ट का। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड नाइट।